मैं वीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आज जो है बहुत बढ़िया चैप्टर जो है मैं लेकर आया हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि इसके पहले मैं आर्टिकल में बता चुका हूं कि विभाजन सूत्र क्या होता है, जिसमें हमने एक सूत्र बताया था अंतर विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये जो विभाजित करने वाला जो बिंदु P था उसके जो निर्देशांक निकले थे, अर्थात x का मान निकला था m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2 का, और y का जो मान निकला था m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2। उसी से रिलेटेड उसी सूत्र पर आधारित हम प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे और इससे भी बहुत आनंद आने वाला है। इसमें कहीं बट नहीं है, बस आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आइए बात करते हैं आपके प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न दिया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कारण उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब ये है, एक बिंदु समझ लीजिए यहाँ P था और P का निर्देशांक यहाँ दिया गया है कितना, -1, 7। और एक बिंदु आपका यहाँ जैसे Q था और इसका निर्देशांक दिया गया है 4, -3। और इनको मिलाने वाली रेखा मिला दिए आपने, इन दोनों को मिलाकर एक रेखाखंड बना लिया। रेखाखंड को दो संबंधित 3 का अनुपात मतलब क्या है। अब एक तीसरा बिंदु आ गया, यहाँ मान लेते हैं तीसरा बिंदु क्या है, वह मान लेते हैं P है। और दो संबंधित 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ये दो संबंधित 3 का मतलब क्या हो गया, 2 खाना E और 3 खाना E। इसका मतलब जो पहला वाला मान होता है वो m1 होता है, तो दूसरा वाला मान होता है क्या होता है, m2 का मान। ये m2 का मान दिया है और पहला वाला जो मान हो m1 का। जहां दो संबंधित 3 आएगा तो ये m1 है, m2 है। इसका मतलब 2 खंड ये कर दीजिएगा, 3 खंड ये, यानी क्या मतलब इस रेखाखंड के 5 खंड करने हैं। 5 खंड मतलब पहला 2 खंड इधर हो जाएगा, 3 खंड इधर कर लेंगे, ऐसा इसको समायोजित कर लिएगा, करिएगा। और इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, P का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो कार्य मतलब यह है, प्रश्न है आपके प्रश्न के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ दो संबंधित का अनुपात विभाजित करता है। तो लिखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक, तो लिखेंगे क्योंकि यह बिंदु देखा जाए तो क्या नाम है P Q, ये R कर देते हैं, सॉरी यहाँ P Q लिखा गया है, ये R मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये P था, ये Q था और इसके बीच में अंतःखंड के वाला बिंदु R था, तो इसी बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इस रेखाखंड PQ को देखें तो PQ के अंदर ये बिंदु R है, इस रेखाखंड PQ के अंदर ये बिंदु R है, इसका मतलब अंतर है, तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे अंतर, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है, यहाँ -1, 7 दिया है, तो इसको हो जाएगा पहला x1 कामा क्या होता है y1, पहला मान x1 y1 हो गया। वो दूसरा का मान देखेंगे क्या है 4, -3, इसका मतलब क्या है, ये x2 कामा क्या है y2। और देखेंगे ये दो संबंधित 3 दिया है, तो ये समझ लीजिएगा ये m1 है, ये क्या है m2 है। सब क्लियर। अब लिखेंगे अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, करने वाले बिंदु का निर्देशांक। वैसे तो बिंदु का नाम क्या है, बिंदु R है, R का निर्देशांक। सूत्र आप पढ़े हैं कि अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, हमने बताया था। इस निर्देशांक बराबर लिखेंगे m1 x2 धन m2 x1 बटे क्या होता है m1 प्लस m2। ये जो मान है वो किसका निकलता है, x का, ठीक है। फिर उसके बाद कामा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ निर्देशांक x कामा y होता है, तो x का मान आपने उतार दिया, फिर कामा y का सूत्र क्या निकला था, तो y का था m1 x2 m1 x2 m2 x1, m1 y1 बटे m1 प्लस m2, ये आपका बिंदु R का निर्देशांक हो गया। क्यों, क्योंकि
जो बिंदु R का जो निर्देशांक आप लिखते थे x, y, और जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, जब हमने इस आर्टिकल को बताया था तो x का मान ये आया था m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान क्या आया था m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये x का मान यहाँ से निकलेगा, यहाँ y का मान निकलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, रखते हैं इसमें। m1 का मान देखिए क्या दिया है, m1 का मान 2 दिया है, 2 गुणे x2 का मान देखिए क्या दिया है, 4 दिया है, m2 का मान देखेंगे तो 3 दिया है, x1 का मान देखेंगे तो -1 दिया है, बटे फिर m1 का मान देखेंगे तो 2 है और m2 का मान 3 है। ठीक है, इस पर रख दिए। फिर आइए बात करते हैं, फिर m1 का मान देखिए तो 2 है, गुणे y2 का मान देखेंगे कितना है, -3 है, धन m2 का मान, फिर m2 का मान देखेंगे तो 3 है, y1 का मान कितना था 7 लिखेंगे, बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, तो 2 धन 3 हो गया। आप देख सकते हैं तो इसका मान क्या निकला, 4 दूनी 8 निकला, -3 एकम 3 एकम 3 यानी माइनस प्लस का क्या होगा -3, बटे क्या हो गया 5 कामा। ऐसे देखिए तो 2 3 6 -6 हो गया, और 7 21 हो गया, बटे कितना हो गया 5। अब बताइए 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा 5, बटे कितना हो गया 5 कामा। यहाँ 21 में 6 घटा दीजिए तो 15 6 21 होता है, तो यहाँ का हो गया 15, और बटे कितना हो गया 5, काट सकते 5 से एक बार में 5 के 15, अर्थात तो जो बिंदुवार का निर्देशांक निकला वो कितना है 1 कामा 3। यही अंतर डिवाइड करने वाले यानी बिंदुवार का यही निर्देशांक होगा। R का मान जो निकला, R का जो निर्देशांक है ये पहला x का मान निकला, और ये किसका मान निकला y का मान निकला। ठीक है, तो इस तरह से बिंदुवार का निर्देशांक हमको निकालना है। यानी एक बार और प्रश्न को समझिए, करा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 का 7 और 4 का -3 को मिलाने वाले रेखा, जब मिला रहे थे रेखाखंड बनना PQ को, रेखाखंड को 2 संबंधित 3 का अनुपात का मतलब क्या, 2 खंड इधर 3 खंड इधर। अगर यही करता 5 संबंधित 3 का मतलब तो 5 खंड इधर लेते 3 खंड इधर, 7 संबंधित 2 का मतलब 7 खंड आगे 2 खंड पीछे। अगर 2 संबंधित 7 होगा तब 2 खंड आगे 7 खंड पीछे, ऐसे बांटेंगे। यानी कहना मतलब जो अनुपात दिया होगा उन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5, इसका मतलब इस रेखाखंड में कितने भाग करेंगे 5। अगर ये 5 संबंधित 3 रहता तब जोड़ते तो कितना हो जाता 8, इसका मतलब 8 खंड करिएगा, आप 5 खंड इधर आप 3 खंड इधर लेते। ठीक है, ये तरीका होता है। तो पहले वाले को x1 y1, दूसरे को x2 y2, और जो अनुपात होगा वो m1 m2 होगा। ठीक है, और अंतर बिंदु R का निर्देशांक आपको निकालना था, तो सूत्र होता है m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2, क्योंकि यही x का मान निकल आता है, और ये किसका मान होता है y का। इन्हीं मानों को, ये मान आपके सामने सब रखेगा, केवल सामने जैसे बफर सिस्टम है, समझिए, केवल उठा के रखना है। जैसे आप बफर सिस्टम में जाते हैं खाते हैं खाना को, उसी तरह से यहाँ सारे मान परोस दिए गए हैं, आपको उन्हीं मानों को इसमें रखना, सरल करना और आंसर ला देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बिंदुओं दिया 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम माने होता है बराबर, त्रिभाजित माने कोई किसी रेखाखंड का 3 खंड कर देना। ठीक है, उसको कहते हैं समत्रिभाजित। समद्विभाजित मतलब किसी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट देना, उसको कहते हैं समद्विभाजित। और समत्रिभाजित मतलब क्या हुआ कि उस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटिए। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे हम बात करें कि एक बिंदु हम ले लेते हैं A, और A का निर्देशांक मान लेते हैं पहला दिया है कि 4 कामा -1। ठीक है, और दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं, ये यहाँ ले लेते हैं B, और B का निर्देशांक दिया गया कितना -2 कामा -3 दिया गया। ठीक है, ये 2 बिंदु हो गए। अब इनको जोड़ने वाले रेखा, इनको क्या करिए, इनको मिला लीजिए, तो मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बन गया। ठीक है, एक रेखाखंड बना जिसका नाम, इस रेखाखंड का नाम क्या है AB। अब इसको इसके 3 बराबर खंड करना है, तो कुछ ऐसा नापिए कि बराबर में आ जाए, जो है मानिए जाए। अब ये क्या हो गया, 3 खंड हो जाएंगे, ये बराबर इनके बराबर इनके। ठीक है, समत्रिभाजित, इसका नाम लिख दीजिए हो गया, इसको लिख दीजिए C और इसको लिख दीजिए D। अब आपको C और D के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, तो आप बताइए, अब यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए कितना खंड है, एक। ये भी कितने खंड है, ये भी कहेंगे 1 है, और संयोग से यहाँ तक भी कितना खंड है, 1, यानी 3 था
मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 3 मान था, 3 मात्रक, और इसको हमने 3 मात्रक था तो एक एक मात्रक को हमने जोड़ दिया, एक मात्रक एक मात्रक एक मात्रक, तीनों को मिला देंगे कितना होगा 3 मात्रक। ठीक है, 3 बराबर खंडों में हमने बांट दिया। अब हमको C के मान निकालना है और D के मान निकालना है। तो बात करते हैं बिंदु C का निर्देशांक निकालिए। तो इसके पहले ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं किसकी, कि इसको हम मान ले चल रहे हैं इसको x1 गामा y1। हमेशा पहला मान क्या मानते हैं x1 गामा y1, और दूसरे वाले मान को क्या मानते थे x2 गामा y2। ठीक है, अब हमको C कहाँ है, आप कहेंगे C तो इस रेखाखंड के अंदर है, तो जब अंदर है तो अंतर्विभाजन करने वाले बिंदु का निशान। इसी तरह से D भी किस रेखाखंड है, AB के अंदर है तो अंतर्विभाजन करने वाले बिंदु का निशान, यानी अंदर होगा तो अंत, बाहर होगा तो बाहर। आइए बात करते हैं, लिखेंगे AB के मध्य बिंदु, नहीं AB के नहीं अंतर्विभाजन करने बिंदु C का निशान कैसे लिखते हैं, अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु C का निर्देशांक, पहले C का निकालते हैं, करने वाले बिंदु C का निर्देशांक। क्या सूत्र होता है, तो आप पढ़े ही हैं, सूत्र होता है m1 x2 धन m2 x1 बटे होता है सूत्र में m1 प्लस m2, फिर गामा में चिन्ह लगाते हो m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये तो सूत्र हो गया। अच्छा, ये एक चीज ध्यान दीजिए कि x1 y1 भी दिया है, x2 y2 भी दिया है, लेकिन m1 और m2 नहीं दिया है। तो m1 और m2 तलाश कैसे होगा, तो देखेंगे C की बात करते हैं। C कहाँ है, तो A से C की दूरी 1 है, जबकि C से B की दूरी कितनी है, एक ये मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये 1 दिया है और इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 2 हो गया। तो ये 1 जो है वो किसका मान हो जाएगा m1 का, और ये जो होगा वो किसका होगा m2। तो यही जो है लिख सकते हैं। तो आप तो जब पता चल गया होगा, C को देखिएगा, C तो बिंदु A से C तक का कितना मात्रक है, 1 मात्रक, और C से B तक कितना, ये भी मिलकर कितना हो गया 2। तो m1 है, m2 हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर जब D की बात करेंगे, D की, तो देखिए A से D तक दूरी देखिएगा और D से B तक, तो अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, 1 मिलकर कितना हो गया 2, और इधर कितना हो गया 1, तो 2 संबंध 1 हो जाएगा। अरे भाई सिचुएशन देखिए कहाँ है, C यहाँ, तो 1 ये और यहाँ से यहाँ तक, भाई एक ही दोनों से दूरियां देखना है। तो C की बात होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2। ऐसे जब D की बात होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो m2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो अब बताइए m1 का मान कितना निकल कर आया है, m1 का मान 1 और m2 का मान 2। तो m1 का मान रखेंगे 1 गुणे x2, बोलो x2 माइनस 2 प्लस m2 का मान 2 है, गुणे x1 का मान कितना था, x1 का मान 4 बटे m1 का मान है प्लस m2 का मान 2 गामा, फिर m1 का मान 1 है, गुणे y2 का मान देखिए, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान कितना था 2 गुणे y1 का मान कितना था -1 बटे m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, जो इधर होगा वही इधर होगा। अब देखा जाए क्या होगा, -2 × 2 -2 का और में गुणा करोगे -2 प्लस 4 2 × 8, तो कितना हो गया 3 गामा, 3 × 3 अर्थात -3, 2 × 2 -2 बटे कितना हो गया 2 और 1 3। अब देखेंगे क्या होगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 6 बटे 3 होगा गामा, और -3 -5 बटे 3 हो जाएगा। आप काट सकते हैं 3 दूनी 6, अर्थात 2 गामा कितना आ गया -5 बटे 3। ये 2 गामा -5 बटे 3 किसका निकल कर आया, C का निकला। किसका निकला, C का। अब हम बात करेंगे किसका, हमने अपनी C निकाला, अब कौन बचा, C निकल गया ना। तो अभी एक अंतर बिंदु और क्या नाम है D। अब लिखेंगे अंतर विभाजित करने वाले बिंदु D का निशान, फिर इसी सूत्र से लिखेंगे अंतर विभाजित करने वाले
विभाजित करने वाले बिंदु डी का निर्देशांक, करने वाले बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक क्या होगा भाई? सूत्र यही रहेगा। सूत्र क्या होगा? m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार सूत्र इधर y के पदों में क्या होगा? m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए किसके मान चेंज होंगे? मान अब चेंज हो रहे हैं केवल m1 और m2 के। जब c यहाँ था तो ये m1 और ये m2 हो गया। अब d की बात हो रही तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब m1 होगा नहीं, ये तो टोटल m1 का मान कितना हो गया? 2 और m2 का मान अब कितना हो गया? 1। अब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ठीक है ना। तो ये m1 होगा वह m2 होगा, तो m1 का मान कितना आ गया? 2। ये रखते हैं 2 गुणे x2 का मान, x2 का मान वही रहेगा -2 प्लस m2 का मान 1 है गुणे x1 का मान कितना था? x1 का मान 4 है बटे m1 प्लस m2 यानी 2 था नहीं कामा। m1 का मान कितना था? 2 है। y2 का मान कितना है? -3 है धन m2 का मान 1 है गुणे y1 का मान -1 है बटे 2 धन 1 हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 बटे हो जाएगा 3 कामा। और इधर देखेंगे पूरा करते हैं -6 और -1 बटे कितना होगा? 3। देखिए तो 4 मिलके 4 में 4 घट जाएगा 0 और 0 में 3 से भाग करेंगे कितना होगा? 0 गामा और -7 बटे 3। इस तरह से देखेंगे तो बिंदु डी का निशान कितना आ गया? 0 गामा -7 बटे 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप अंतर्व्यक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, ए और बी ये 2 रेखाखंड, ये 2 बिंदु थे, इनको मिलाया गया तो एक रेखाखंड तैयार हुआ। और रेखाखंड जब तैयार हुआ तो कहा कि इस रेखाखंड को क्या करना है? समत्रिभाजित यानी 3 बराबर खंडों में क्या कर दो? विभाजित। तो हमने सी लिया, डी लिया, यानी ये बराबर इसका मतलब क्या है? एक खंड ये हो गया, सब खंड एक एक मात्रक का हो गया, एक मात्रक यहाँ से भी एक मात्रक। अब अगर सी की बात करेंगे, आप बताइए m1 m2 तो नहीं दिया है, ये x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है। और AB के ये अंतर्व्यक्त करने वाले बिंदु है, AB के अंदर है ना AB, और AB के अंदर ये भी है। तो अंतर्व्यक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक का सूत्र जान ही गए हैं, लेकिन अब m1 और m2 भी चाहिए। तो C को देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो पहला वाला मान होगा m1 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? m2। क्लियर? अच्छा, जब D की बात करेंगे फिर अब A से B तक की दूरी देखो और D से B तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो गई? अरे ये कितना हो गया? 2। तो m1 का मान अब 2 हो गया और m2 का मान कितना हो गया? यानी समय और परिस्थितियां जैसी रहेंगी उसी हिसाब से आप क्या करेंगे? अपने आप को ढाल लेंगे। अगर यह कहता कि 7 खंडों में विभाजित है तब 7 खंड मतलब 7 बराबर खंड बांटते, बराबर 7 टुकड़ा कर देते और सबका नाम लिख के, और कहता कि अब उन 7 खंडों को सबके निर्देशांक कहते हैं, तो यही x1 y1 रहते और x2 y2 ही रहते। अगर सी है तो जैसे सी का निकाले, जैसे डी का निकालो, ऐसे ई होगा, ऐसे एफ होगा, ऐसे जी होगा, ऐसे जिसका चाहोगा आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले हमने किसका निकाला? सी का निकाला, फिर हमने किसका निकाला? डी का, और सूत्र आपके सामने है बस। ठीक है, इसी आधार पर आप जो है सवालों को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल में एक चित्र दिया गया है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD दिखेंगे। ABCD एक आयताकार अब ये मैदान बनाया गया है, ठीक है। और ABCD आयताकार बना मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यानी देखेंगे AD के अनुदिश ये 100 गमले हैं और ये 1-1 मीटर की दूरी पर बने, इधर भी 1-1 मीटर की दूरी पर। तो ये x अक्ष को व्यक्त करेगा, ये y अक्ष को व्यक्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष को, ये y अक्ष को व्यक्त करेगा। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, AD के 1/4 भाग बने 100 गमले हैं, तो 100 का 1/4 और चौथा भाग कितना होगा? 25। 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। हरा झंडा देखिए यहाँ गाड़ी है, और करा कि और वहाँ एक हरा झंडा प्रीत 8वीं पंक्ति यहाँ देखेंगे, ये 8वीं पंक्ति है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ
लाल झंडा गाड़ दे रही है कितना 1/5वां भाग का। क्या रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलान रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। यानी कहने मतलब यह है, ये दो व्यक्ति दिए गए हैं, ये यहाँ दो व्यक्ति मैं बना ले रहा हूँ, ये दोनों महिलाएं हैं, एक यहाँ हो गई और एक यहाँ दिया गया है। ये निहारिका है, ये प्रीत है। और प्रीत का जो कंडीशन होगा, ये तेरा दो खाना इधर गई है, यानी एक्स अक्ष पर 2 खाना गई है ना, तो इसका जो निर्देशांक होगा और यहाँ इसको मिला लेते हैं और इसको लिख देते हैं ए। इसका जो निर्देशांक होगा 2 कामा 1/4 भाग दिया है, तो 100/1 क्या लिख सकते हैं 4, 100/4 अर्थात या लिख सकते हैं 2 कामा 25, क्योंकि 4 से भाग कर दीजिएगा। और इसका दिया है प्रीत का दिया है 8, ये 8 कामा और 100/5वां भाग दिया है ना, 100/5 या लिख सकते हैं ये 8 कामा 5 से भाग करेंगे क्या होगा 20। ठीक है, इस तरह से जो है आपका अब तरह की इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाले, इन दोनों को, ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों को मिलाने वाले के बीच में मध्य बिंदु पर अगर हमको कोई झंडा गाड़ना हो तो कैसे गाड़ सकते हैं। तो मध्य बिंदु का नाम लिख देते हैं शी। क्या नाम है शी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र मैंने लिखवाया था कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक याद रखेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। ठीक है, तो देखिए चूंकि a और b की बात करते हैं, a और b के मध्य बिंदु c की बात करते हैं, ठीक है, तो a का निर्देशांक 2 कामा यानी 100/1 करा कि जो AD जो गमला रखा गया 100 गमले हैं, तो y अक्ष पर जैसे ऐसे कुछ बने हुए थे आकृति कि इधर ये 1-1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा गया, ये गमला रखा गया 1-1 मीटर की दूरी पर ऐसे गमले रखे गए थे। ठीक है, और इधर एक खाने पर जो है ये एक खाना था, इससे बना हुआ था और इसे, ठीक है, और इधर एक निहारिका थी और इधर एक प्रीत थी। ठीक है, कंडीशन ये था कि जो निहारिका थी वो x अक्ष पर 2 खाना चली थी, 2 खाना, इसलिए x अक्ष पर 2 खाना। और इधर कह रहा है कि जितना ये गमला रखा गया है उसका चौथाई, तो कितने गमले हैं 100 गमले हैं, तो 100 का चौथाई कितना होगा 100/4, 4 से भाग करेंगे कितना होगा 25, तो 2 कम 25 हो गया। और जो प्रीत है, प्रीत जो यहाँ प्रीत है, वो प्रीत x अक्ष पर कितना दूरी चली थी 8, कितनी दूरी चली थी 8 खाना, और फिर यहाँ से ये ऊपर भागी थी झंडा लेकर और यहाँ झंडा गाड़ दी है। ठीक है, तो ये जो झंडा गाड़ी है तो AD माने A से लेकर D तक की जो कुल गमले की ऊंचाई, कुल गमले हैं 100 है, तो AD का कितना करा 1/5। पहले वाले में AD का 1/4 था, तो 100/4 किया, इसमें करा एक AD का 1/5, यानी टोटल गमले का कितना है 1/5 से भाग करेंगे, इसमें 1/4 से 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा 20। ये वाला जो मान होगा पहला जो है लिखेंगे x1 का मान क्या होगा y1 मान लीजिएगा, और इसको क्या मानेंगे x2 का मान y2। और मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जान ही रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ a का निर्देशांक आप चाहेंगे उतार सकते हैं, कितना था 2 का मान 25, 2 का मान 25, और यही मान क्या है x1 का मान y1। वह b का निर्देशांक कितना था 8 का मान 20, और यही निर्देशांक है तो क्या होगा x2 का मान y2 का a और b के, ये a और b होगा। और देखेंगे AB के मध्य बिंदु C का निशान, रेखाखंड AB के, इस रेखाखंड नाम होगा AB के, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक
देखिए रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, सूत्र आपके सामने है, क्या होगा? AB का मध्य बिंदु क्या है बताइए? AB का मध्य बिंदु क्या है? C। मध्य बिंदु यहाँ लिख देते हैं C, मध्य बिंदु C का निर्देशांक सूत्र क्या होगा? आप कहेंगे x1 धन x2 by 2 गामा y1 धन y2 by 2 y1 प्लस y2 by 2। ठीक है, अब बात करते हैं x1 का मान देखिए 2 है, x2 का मान कितना है? 8/2 हो गया, गामा y1 का मान 25 है और y2 का मान कितना है? 20/2 हो जाएगा। अब देखेंगे 8 2 10, 10/2 होगा और इधर देखिए तो 25 45 होगा, 45/2 और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना है? 5, 2 से यहाँ काटेंगे तो 22.5। ठीक है, ये आपका किसका निशान निकल कर आया? मध्य बिंदु C का निशान। अर्थात जो एक तीसरी लड़की है वह x अक्ष पर को खाना चलेगी 5 खाना और y अक्ष पर को खाना 22.5 खाना ऊपर जाएगी, तब जाके ये झंडा ऐसे क्या करेंगे? झंडा काट देंगे। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, ये निहारिका है, ये वृत्त है। ये निहारिका x अक्ष पर को खाना चली थी 2 खाना और y अक्ष पर को खाना। जितने खान AD का A से लेकर D तक जो ये गमले रखे गए थे 100 गमले थे, 100 का कितना भाग? 1/4 भाग करेंगे तो कम 25। यहाँ ये वृत्त जो 8 खाना चली थी x अक्ष पर इधर और y अक्ष पर कितना? जितने AD का कितना भाग चली थी? 1/5। तो AD पर टोटल 100 गमले थे तो 100/5 करने के 5 भाग करेंगे 20 आ गया। अब इस तरह से अब इसके मध्य बिंदु C का निशान यानी कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर हमको झंडा गाड़ना हो तो क्या करेंगे? तो मध्य बिंदु C का निशान लिखेंगे। A और B के निशान यहाँ दिए गए थे, रेखाखंड AB में मध्य बिंदु C का निशान सूत्र होता है x1 + x2 by 2 गामा y1 + y2 x1 का मान 2, x2 का मान 8/2, y1 का मान 25, y2 का मान 20/2। इस तरह से 10 में 2 से भाग करके 5 हो गया और 45 में 2 से भाग करके 22.5। ठीक है, इस तरह से अगर कोई जो तीसरी लड़की है वह जो है साढ़े यानी x अक्ष पर 5 खाना उसको जाना पड़ेगा और y अक्ष पर कितना? 22.5 मात्रक जब वो दूरी तय करेगी तो वही झंडा उसके एकदम क्या करेगी? बीचों बीच में झंडा गाड़ देगी। साथ ही साथ इसमें इनके बीच की दूरी भी निकालना है। तीनों मध्य बिंदु का निकल गया और बीच की दूरी कैसे निकालते हो? बीच की दूरी आप निकालते हैं कैसे? AB बराबर भाई AB के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी, तो AB बराबर क्या होगा? अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी में भरिएगा। अंडर में x2 का मान कितना था? अरे x2 देखो कहाँ, x2 का मान 8 है और माइनस x1 कितना था? 2 है। 8 - 2 का होल स्क्वायर धन y2 का मान देखेंगे तो y2 का मान देखेगा 20 और y2 का मान y1 का मान कितना? 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 का वर्ग करेंगे प्लस और 25 में से 20 घटाएंगे -5 का वर्ग होगा और इस तरह से 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, इन दोनों का योग कर दीजिए हो जाएगा 6 5 11 61 मात्रक। यानी इन दोनों लड़कियों के बीच की जो दूरी होगी वह अंडर 61 मात्रक आएगा। इनके बीच की दूरी भी निकालना था और इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना था। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। बिंदुओं 2 बिंदु दिया गया है -3 का 10 और 6 का -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु वह -1 का 6 किस अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं A और एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ क्या? B और पहले का निर्देशांक लिख दिया गया -3 गामा 10 -3 गामा 10 और B का निर्देशांक कितना दिया है? 6 गामा -8 और इनको मिलाने वाली रेखा इनको मिला दीजिए। ये रेखाखंड हो गया जिसको हमने मिलाया। रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 संबंधित -1 गामा 6 इस अनुपात में एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, क्या है? C है और इस C का निशान कितना दिया है? -1 गामा 6। कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है और A के निर्देशांक ये दिए गए हैं, B के निर्देशांक ये दिए गए और एक तीसरा बिंदु लेना है। उस बिंदु का निशान क्या था? -1 गामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? फिर ये अनुपात नहीं दिया था, ये अनुपात आपका नहीं दिया था
तो हम लिख देंगे कि माना वो अनुपात कितना था, M1 संबंध क्या था, M2 था। तो लिखेंगे माना वह अनुपात, माना वह अनुपात, माना वह अनुपात कितना था, M1 संबंधे M2 था। हमने मान लिया, हमको जानकारी नहीं था, हमने मान लिया भाई ये जो अनुपात है वो M1 संबंधे M2 है। अब बताइएगा ये जो अंतर, ये AB का अंतर बिंदु है C, AB के अंतर का ये बिंदु C है, इसलिए अंतर बिंदु कहेंगे। और अंतर बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, M1 x2 धन M2 x1 बटे M1 प्लस M2 गामा M1 y2 धन M2 y1 बटे M1 प्लस M2। लेकिन बात करें तो M1 x2 धन M2 x1 बटे M1 प्लस M2 का आता है तो किसका मान आता है, x का। और जब M1 y2 धन M2 y1 बटे M1 प्लस M2 आता है वो किसका मान आता है, y का। तो x का मान ये दिया, y का मान ये दिया है। तो अगर मान लीजिए लिखेंगे अंतर विभाजन बिंदु का भुज, ऐसे लिख रहे हैं अंतर विभाजन विभाजित, अंतर विभाजित या विभाजन लिख सकते हैं, करने वाले, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु C, यानी बिंदु C है ना अंतर विभाजित कर रहा है, बिंदु C के, बिंदु C का भुज, बिंदु C का भुज लिखें, बिंदु C का भुज। भुज का मतलब क्या है, तो भुज मतलब x के मान, और x का मान क्या होता है, आप कहेंगे M1 x2 धन M2 x1 बटे क्या, M1 प्लस M2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी जो अंतर विभाजन करने वाला बिंदु का जो निर्देशांक बनता है तो उसमें x के मान ये होते हैं कामा, और y के मान फिर इसके आगे वाला होता है। तो हम सिर्फ भुज की बात कर रहे हैं, इसकी भुज की बात कर रहे हैं। तो भुज का सूत्र क्या होगा, x का मान ये होता है और y का मान आप लोग निकालते ही है। तो x का मान यहाँ देखेंगे क्या है, -1। अब ये जो है यहाँ लिखेंगे क्या, x1 कामा y1 होगा, हाई होगा क्या, x2 कामा y2, और हाई जो मनवा है वो x होता है, हाई मनवा किसका होता है, y का। तो x के जगह क्या रखोगे, -1। M1 तो M1 ही रहेगा, x2 का मान बोलो, x2 का मान देखिए, x2 का मान देख सकते हैं कितना है, 6, 6 रखेंगे प्लस M2 का मान तो M2 ही माने हो, M2 हो गया, पूरे x1 का मान देखिए, x1 का मान कितना था, -3 है, तो -3 रखेंगे बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 ही रहेगा। कहीं से गुणा कर लीजिए, इसका इसमें इसका, तो 1 से इसमें गुणा करोगे यही आएगा, तो 6M1 प्लस नहीं माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, -3M2 बराबर, और 1 से गुणा करेंगे सारी चीज बदल जाएंगे, तो -M1 -M2। ठीक है, और 75 करिए, M1 उठा किधर और M2 उठा उधर, M1 इधर आएगा तो क्या होगा, 6M1 प्लस M1, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -M2 था उधर, और माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3M2। जो एक जात वाले उनको एक पास कर दीजिएगा, 6M1 और 1M1 मिल के कितना होगा, 7M1। उधर देखेंगे तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 तो M2 में से 1 M2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2M2। अब रिप्लेस करना है, ये उठा के यहाँ और ये उठा के वहाँ, तो M1 बटे क्या होगा, M2। M1 नहीं छोड़ दिए, M2 को नंबर जो था इधर आ गया, 7 उठा उधर के जो क्या होगा, 2/7, यही अनुपात होगा। या लिख सकते हैं M1 संबंधे M2 बराबर 2 संबंधे 7। ठीक है, अब देखिएगा ये आपने अंतर विभाजन वाला बिंदु C का भुज निकाले तो अनुपात ही आया, इसी प्रकार कोटि भी निकालोगे तो यही आएगा। क्या जरूरत है निकालने के लिए, जब एक अनुपात निकल गया वही अनुपात उसका भी आएगा। जैसे आपने भुज पहले निकाला तो भुज का मान आपका -1 था, ऐसे कोटि का लिखेंगे तो कोटि का सूत्र क्या होगा, y बराबर M1 y2 धन M2 y1 बटे M1 प्लस M2, y के पद में आ जाएगा। अब उस y के जगह क्या रख दीजिएगा 6, बाकी x1 y1 x2 y2 वही है। अब उसको भी सरल करेंगे तो यही आएगा। तो अगर एक निकल जाता है तो यह मान लिया जाता है कि अनुपात आपने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहिए मैं उसको भी निकाल देता हूँ और उसका भी मान यही आएगा, इसमें कहीं पर नहीं है। तो फिर लिखेंगे ऐसे ही, ये अंतर विभाजित करने वाले बिंदु C का कोट, ऐसे लिख दीजिएगा अंतर विभाजित करने वाले
अंतर्विभाजन करने वाले बिंदु C का कोण, बिंदु C का कोण। कोटि को किससे लिखते हैं बताइए? कोटि का मान यहाँ क्या है? y है ना। कोटि y बराबर सूत्र होगा m1/2 धन m2/1, m2/1 बटे m1 प्लस m2। अब आप बताइए, सारे मान रखिए। y का मान क्या है? 6। m1 तो m1 ही है, पूरे y2 का मान देखिए क्या था? -8 धन m2 तो m2 है, पूरे y1 का मान क्या है? y1 का मान 10 बटे m1 प्लस m2। और इसको भी आप सरल करिए इसी तरह से जैसे मैं यहाँ सरल करके दिखाया हूँ। सरल करेंगे इधर भी वर्ड नहीं है, सेम वही आएगा। ये जैसे m1 समझ लें तो यानी आप पूरा कर लें तो क्या होगा? 6m1 हो गया और प्लस 6m2 हो गया और बराबर 1 से पूरा करोगे यही आएगा तो -8m1 होगा और इधर क्या होगा? प्लस 10m2 हो गया। अब क्या करेंगे? इधर 75 करिए तो m1 इधर आएगा तो 6m1 और प्लस 8m1 होगा और इधर आपका 10m2 है, ये 6m2 उधर जाएगा क्या होगा? -6m2। सरल करिए 8 से 14 है, 14m1 है जी, m1 14m1 बराबर इधर कितना होगा? 10 में से 6 घटा दीजिए 4m2। m2 को क्या किधर करेंगे तो m1 बटे m2 आ जाएगा और ये 14 उधर जाएगा तो 4 में क्या होगा? 14 काट दीजिए 2 बटे 7 आ जाएगा। 2 2 4 2 7 14। देखिए जो अनुपात इधर आएगा वही अनुपात इधर आएगा। तो हम जब एक अनुपात निकाल ही लिए तो इसको क्या जरूरत है निकालने के लिए? अगर आपके संतुष्टि के लिए मैं यह बताया हूँ, नहीं तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा था कि ध्यान दीजिएगा, कहा कि ए बी एक का खंड था और ए और बी के दिशा दिए गए थे, साथ ही साथ इस बिंदु C का निशान। अब इसके पर हम लोग जब सवाल निकाल रहे थे तो बिंदु C का निशान निकाल रहे थे और इसमें ये बिंदु C का दिया है। अगर हम अनुपात क्या होगा तो ये भुज का मान होता है, किसका मान होता है? कोटि का। तो इस तरह से m1 संबंधी m2 मान के आप निकालेंगे और कहीं आपको समस्या नहीं होगी। आप बस इसी तरह से आप लोगों का प्रेम और स्नेह बना रहे और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे बच्चे अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।